आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतरेंगे जो हमारे इतिहास और हमारे समाज से गहरे से जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि जातिवाद का असली आधार क्या था, कर्म या फिर जन्म? असल में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्या प्राचीन भारत में भी हजारों साल पहले जातिवाद था, या ये ऐसी सामाजिक बुराई है जिसने वक्त के साथ समाज में जन्म लिया और पनपती गई? तो आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे, पुराने ग्रंथों को खंगालना होगा। तो चलिए इस पुराने सवाल की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि सबूत क्या कहते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि जिस वर्ण व्यवस्था का जिक्र हमें ग्रंथों में मिलता है वो असल में थी क्या। दरअसल ये समाज के कामकाज को चलाने का एक तरीका था, एक सिस्टम जो पूरी तरह से कर्म पर आधारित था। देखिए, उस समय के समाज को काम के आधार पर 4 हिस्सों में बांटा गया था। ब्राह्मण, जिनका काम था ज्ञान और शिक्षा देना। क्षत्रिय, जो सुरक्षा और शासन की जिम्मेदारी संभालते थे। वैश्य, जो व्यापार और खेतीबाड़ी देखते थे। और शूद्र, जो अपनी सेवा और हुनर से समाज की मदद करते थे। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। ये जो सिस्टम था ना, ये जन्म पर आधारित था ही नहीं, ये पूरी तरह से किसी के काम, उसके गुणों, मतलब उसकी काबिलियत पर टिका था। और यही वो पॉइंट है जो इसे बाद में आई जाति व्यवस्था से एकदम अलग कर देता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस बात का कोई सबूत है? जी हाँ, बिल्कुल है। इसका प्रमाण हमें सीधे हमारे प्राचीन ग्रंथों से ही मिलता है। चलिए एक बहुत ही खास ग्रंथ पर नजर डालते हैं। इसका सबसे साफ और सीधा उदाहरण हमें मिलता है भगवत गीता में, जहाँ भगवान कृष्ण खुद इस व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये वो मूल श्लोक है जो इस पूरे सिस्टम की बुनियाद को एकदम साफ कर देता है। और इसका मतलब बहुत सीधा है, मैंने ही इन चारों वर्णों को बनाया है, लेकिन उनके गुणों और कर्मों के आधार पर। यहाँ पर 2 शब्दों पर गौर करना बहुत जरूरी है, गुण और कर्म। तो सबसे अहम बात क्या निकल कर आई? इस श्लोक में, इस पूरी व्यवस्था की परिभाषा में कहीं भी जन्म शब्द का जिक्र तक नहीं है। सिस्टम पूरी तरह से किसी की क्वालिटीज और उसके काम पर आधारित था। तो फिर ये सवाल मन में आता ही है कि ये सब कर्म पर आधारित था, तो ये जन्म पर आधारित बन कैसे गया? चलिए अब इस बदलाव की कहानी को समझते हैं। देखिए, हुआ ये कि वक्त के साथ समाज ज्यादा व्यवस्थित और स्थिर होता गया। काम धंधे भी पक्के होने लगे। तो लोगों ने क्या किया, उन्होंने अपने हुनर और अपने पेशे को अपने परिवार में ही रखना शुरू कर दिया, मतलब पिता से बेटे को। और बस धीरे धीरे ये चलन इतना पक्का हो गया कि जो सिस्टम कभी कर्म पर चलता था वो अब जन्म से चलने लगा। और बस यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से उस व्यवस्था ने जन्म लिया जिसे आज हम जाति व्यवस्था के नाम से जानते हैं। यहीं पर इन दोनों सिस्टम्स का फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ थी प्राचीन वर्ण व्यवस्था जो कर्म पर आधारित थी, लचीली थी, मतलब कोई भी अपनी योग्यता से अपना वर्ण बदल सकता था। और दूसरी तरफ आई जाति व्यवस्था जो जन्म पर आधारित और एकदम कठोर बन गई। यहाँ किसी की सामाजिक पहचान उसके जन्म से ही तय हो जाती थी। तो इन सारे सबूतों को देखने और इस पूरे बदलाव को समझने के बाद इतिहासकार आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं? नतीजा ये है कि प्राचीन भारत की वर्ण व्यवस्था और बाद में जो जाति व्यवस्था बनी, ये दोनों 2 बिल्कुल अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। एक की नींव कर्म थी तो दूसरे की नींव जन्म बन गया। इस ऐतिहासिक सच्चाई और इस बारीकी के फर्क को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम समाज की आज की सच्चाई को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अंत में एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं, क्या पहले की तरह जाति कर्म से रखनी चाहिए, या जैसा अभी चल रहा है यही ठीक है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर करें। एसएम स्टूडियो भक्ति आपके लिए ऐसे ही रोमांचक वीडियो लाता रहेगा।